मैं गोविंदा को नहीं माफ करूंगी। तुम 63 का हो गया है, तुम्हारी एक अच्छी फैमिली है, सुंदर बीवी है, 2 बच्चे हैं बड़े बड़े। यू कांट डू ऑल दिस एट द एज ऑफ 63। तूने जवानी में किया है, इट्स फाइन। सांड जो है उसको पूरी जिंदगी लोग इस्तेमाल करते हैं, फिर वो खेत के जोते के लायक नहीं रहता, ऐसा लोग को लगने लगता है। तो जो भेज दो इसे कत्ल खाने में, क्या फर्क पड़ता है। एक इंसान जिसने पूरे देश को हंसाया आज खुद तड़प तड़प कर रो रहा है, और सबसे दर्दनाक बात ये है उसे कोई और नहीं खुद की पत्नी रुला रही है। एक नाम, बस एक नाम ने 38 साल की शादी को हिला दिया। कोमल। सुनीता ने वो नाम लिया और पूरा देश रुक गया। ये नाम थोड़ा गड़बड़ है एक्चुअली। ओह माय गॉड, आई हेट कोमल नेम। गोविंदा ने उस नाम पर शुक्रिया अदा किया और नई बहस शुरू हो गई, लेकिन आज तक कोमल ने एक शब्द नहीं कहा। तो सच कहाँ है? आज हम वहाँ जाएंगे जहाँ कैमरे नहीं पहुँचते। मैं हूँ आपकी सानिया दीदी और आप देख रहे हैं 7 एनियाज फिल्म लिस्ट। आज इस वीडियो में हम उस पूरी कहानी को एक नए नजरिए से देखेंगे, बिना किसी पक्ष लिए, बिना किसी को विलन बनाए, क्योंकि इस कहानी में कोई खलनायक नहीं है, बस कुछ इंसान हैं जो अपनी अपनी तकलीफ के साथ जी रहे हैं। लोग हीरोइन के साथ जिंदगी बिताते थे, आदमी लोग ने क्या कोई अमृत पी के आएगा, जो करना है करे और बीवी चुपचाप घर में बैठे रहे। मुंबई के विरार में एक घर था, साधारण परिवार, सीमित साधन, लेकिन एक असाधारण सपना। उस घर के एक लड़के को बस एक ही धुन थी, बॉलीवुड। वो लड़का अपनी माँ के आंचल में पला था, माँ ही उसकी दुनिया थी, माँ ही उसका आसमान। उसी लड़के ने 1987 में बॉलीवुड में कदम रखा और देखते ही देखते वो विरार का देसी छोरा चीची पूरे देश का दिल बन गया। उनकी खासियत क्या थी? 3 चीजें। कॉमेडी टाइमिंग जो किसी के पास नहीं थी, डांस जो लोग कॉपी करते थे पर कर नहीं पाते थे, और एक ऐसी इमेज, गरीब लेकिन गैरतमंद युवक जिससे भारत का आम आदमी खुद को जोड़ता था। अपने दीवाने का कर दे पूरा हाल रे की अखियों से गोली मार। जब गोविंदा पर्दे पर आते थे, सिनेमा हॉल में सीटियां बजती थी, लेकिन इसी चमक के पीछे एक राज था जो बड़ी सावधानी से छुपाया जा रहा था। 11 मार्च 1987 बॉलीवुड में गोविंदा की एंट्री के साथ साथ एक और एंट्री हुई, एक नई जिंदगी की। एक मंदिर में चुपचाप बिना किसी बैंड बाजे के गोविंदा ने सुनीता आहूजा से शादी कर ली। सुनीता बांद्रा की एक आधुनिक जिंदा दिल लड़की, और ये शादी पूरे 1 साल तक दुनिया से छुपाई गई। क्यों? गोविंदा ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था, मेरा करियर मेरी गुड़िया था, मुझे डर था कि अगर शादी का पता चला तो लड़कियों की फैन फॉलोइंग खत्म हो जाएगी। ये 80s का बॉलीवुड था, यहाँ हीरो का रोमांटिक होना जरूरी था, पर्दे पर और असल जिंदगी में भी। लेकिन इस राज को छुपाने की सबसे बड़ी कीमत किसने चुकाई? सुनीता ने। पहली प्रेगनेंसी अकेले झेली, बेटी के जन्म के वक्त पति शूटिंग पर था, और एक और दर्द जो बहुत कम लोग जानते हैं, दोनों की एक बेटी और भी थी, समय से पहले पैदा हुई, फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं हुए थे, और महज 3 महीने की उम्र में उस नन्ही जान ने सुनीता की गोद में ही दम तोड़ दिया। एक माँ का ये दर्द शब्दों में नहीं आता। उस वक्त लगा था कि इस तूफान के बाद ये रिश्ता और मजबूत हो गया है, लेकिन शायद कुछ जख्म ऊपर से भर जाते हैं, अंदर से नहीं। 90s का दशक आया और गोविंदा उड़ान भरने लगे। हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1, राजा बाबू, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर, लेकिन जितना बड़ा स्टार उतने बड़े विवाद। उस दौर में गोविंदा का नाम कई हीरोइनों के साथ जोड़ा गया, और सबसे बड़ा नाम था नीलम कोठारी। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि दर्शक दीवाने हो जाते थे। गोविंदा ने खुद एक पुराने इंटरव्यू में माना था कि उन्होंने नीलम को ये नहीं बताया था कि वो पहले से शादीशुदा हैं। अब 2026 में नीलम ने एक पॉडकास्ट में कहा कि उनके बीच कभी कुछ नहीं था। बहुत चाहते थे गोविंदा जी से। ये किसने कहा? ये जो सवाल है ये सच नहीं है। नहीं है, ओके। लेकिन सुनीता के जहन में वो दौर आज भी जिंदा है। यही स्टारडम की सबसे क्रूर सच्चाई है, जब पति पर्दे पर किसी और के साथ रोमांस करे, बाहर अफवाहों की बौछार हो और घर में आप अकेले बैठकर सब पचाएं, तो कितनी टूटती है एक औरत, ये सिर्फ वही जानती है। 2000 का दशक आया और बॉलीवुड बदल गया। शाहरुख, सलमान, आमिर, ऋतिक, एक नई पीढ़ी ने मोर्चा संभाल लिया। गोविंदा की वो गरीब लड़के वाली इमेज दर्शकों को पुरानी लगने लगी, फिल्में फ्लॉप होने लगी, ऑफर कम होने लगे। 2004 में गोविंदा ने राजनीति में कदम रखा, कांग्रेस के टिकट पर मुंबई नॉर्थ से चुनाव लड़े और एक दिग्गज नेता को हराकर सांसद बने। ये जीत बड़ी थी, लेकिन इसके बाद न फिल्में रहीं, न राजनीति में कोई बड़ा मुकाम।
दोनों तरफ से अधूरे रह गए। फरवरी 2026 में ANI को दिए इंटरव्यू में गोविंदा ने कहा, उन्होंने बच्चों की भलाई के लिए राजनीति छोड़ी, लेकिन सुनीता का आरोप है वो एक गैर जिम्मेदार पिता थे। दो बातें, दो इंसान, और दोनों के बीच सच कहीं दबा हुआ है। दिसंबर 2024, मीडिया में एक नाम उभरा, कोमल, एक कथित 30 साल की मराठी अभिनेत्री। और उसी के साथ आई वो खबर जिसने पूरे देश को चौंका दिया। सुनीता आहूजा ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर कर दी। सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। गोविंदा के मैनेजर और वकील ने तुरंत कहा, ये पुरानी बात है, गलतफहमी थी, सब ठीक हो गया। गणेश चतुर्थी पर दोनों मीडिया के सामने साथ आए, लेकिन ये शांति सिर्फ ऊपर ऊपर थी। जनवरी 2026 में ज्वालामुखी फट पड़ा। सुनीता ने एक बड़े इंटरव्यू में वो सब कह दिया जो शायद सालों से घुट रहा था। उन्होंने स्क्रीन पर ही गोविंदा को संबोधित किया, तुम्हारी एक अच्छी फैमिली है, सुंदर बीवी है, 2 बड़े बच्चे हैं, 63 की उम्र में ये सब नहीं करते। और जब कोमल का नाम आया, इंटरव्यूअर ने पूछा नहीं था कि उन्हें कोमल से नफरत है। सुनीता ने खुद कहा 3 शब्द जो हर जगह छा गए। फरवरी 2026, गोविंदा ने लंबी चुप्पी तोड़ी, ANI को इंटरव्यू दिया। जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोपों पर सवाल हुआ, गोविंदा ने कहा, कब नहीं लगे मुझ पर आरोप, बचपन में भी, जवानी में भी और अब बुढ़ापे में भी। और फिर उन्होंने वो बात कही जो दिल को छू गई। उन्होंने खुद को उस सांड से जोड़ा जिसे लोग पूरी उम्र खेत जोतने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फिर एक दिन सोचते हैं अब इसकी क्या जरूरत। जब मेरे अपने घर में ही ऐसा सोचा जाने लगे तो मैं कहाँ जाऊं। ये शब्द सुनकर बहुत से लोगों की आंखें भर आईं। सांड जो है उसको पूरी ज़िंदगी लोग इस्तेमाल करते हैं, फिर वो खेत के जोते के लायक नहीं रहता, ऐसा लोग को लगने लगता है। तो जो भेज दो इसे कत्ल खाने में, क्या फ़र्क पड़ता है। कोमल के बारे में पूछे जाने पर गोविंदा ने कहा, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक शब्द भी गलत नहीं कहा। अब इस बयान की परत उठाइए, अगर कुछ था ही नहीं तो शुक्रगुजार होने की जरूरत क्यों पड़ी? ये सवाल आज भी बेजवाब है। एक वक्त था जब सुनीता सिमनी गरेवाल के शो पर बैठी थी, बोलने से पहले पति की तरफ देखती थी, हंसने से पहले सोचती थी, एक परछाई की तरह जीती थी। आज की सुनीता बिल्कुल अलग है। वो कहती हैं, अनिल कपूर को देखो, जैकी श्रॉफ को देखो, सुनील शेट्टी को देखो, सब आज भी एक्टिव हैं और तुम घर में बैठे हो। वो कहती हैं, वो एक अच्छा बेटा है, अच्छा भाई है, लेकिन एक अच्छा पति नहीं। ये बदलाव आया कहाँ से? सुनीता ने खुद कहा, अब मैंने अपनी पहचान बना ली है, अब मैं किसी से डरकर नहीं जीऊंगी। ये एक औरत का जागना है। लेकिन एक सवाल यहाँ भी है, जब बेटे यशवर्धन का डेब्यू दरवाजे पर खड़ा हो, जब खुद का YouTube चैनल हो, तो क्या ये बेबाकी पूरी तरह बेगरज है? ये सोचना जरूरी है, निर्णय देना जरूरी नहीं। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी में सच क्या है? कुछ बातें पक्की हैं, दोनों अलग अलग रह रहे हैं। सुनीता ने खुद कहा है कि 12 साल से अपना जन्मदिन अकेले मनाती हैं। तलाक की अर्जी दाखिल हुई थी। और कुछ बातें कोहरा में हैं। अफेयर का कोई ठोस सबूत नहीं। कोमल ने आज तक एक शब्द नहीं कहा। कोर्ट का मामला किस मोड़ पर है, साफ नहीं। लेकिन एक बात साफ है, ये सिर्फ गोविंदा सुनीता की कहानी नहीं है, ये उन तमाम रिश्तों की कहानी है जो स्टारडम की चकाचौंध में दब जाते हैं। जब आप चमक रहे होते हैं, घर की दरारें रोशनी में छुप जाती हैं। जब पर्दा गिरता है, अंधेरा और गहरा दिखता है। गोविंदा ने लाखों लोगों को हंसाया, आज उनकी आंखें नम हैं। और सुनीता ने दशकों तक खुद को मिटाया, आज वो बोल रही हैं। दोनों के दर्द असली हैं। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है इस रिश्ते में अभी भी कोई उम्मीद बची है, या हीरो नंबर 1 की ये प्रेम कहानी सच में खत्म होने की कगार पर है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक करें और हमारे चैनल 7 एनियाज फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो असली बॉलीवुड जानना पसंद करते हैं। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी कहानी